हेलो गाइज, वेलकम टू देव बाबरी डीकेवी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज 1.3। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो फिर टाइम को वेस्ट किए बिना फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। रिक्त स्थानों की में प्रतीक सबसेट है या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन भरिए। जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, इसका मतलब होता है समुच्चय है, उपसमुच्चय है, और इसका मतलब होता है उपसमुच्चय नहीं है। तो इसका फर्स्ट 2 3 4। अब इससे अगले में देखिए 2 3 4, तो ये 2 3 4, तो सेकंड वाले में है तो इसका क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। सेकंड ए बी सी। अब हमें देखना है ए बी सी इस वाले समुच्चय में है, तो इसमें से केवल बी और सी है, ए तो इसमें नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। नेक्स्ट x:x आपके विद्यालय की कक्षा का एक विद्यार्थी। x:x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी आए वे आपके विद्यालय में भी तो उपस्थित होंगे, इसीलिए यह इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। नेक्स्ट x:x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त और x:x एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो एक समतल है, ये वाला समतल है, इसमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, लेकिन जो समतल है उसमें जो वृत्त है उस वृत्त दूसरे वाले समतल में तो एक त्रिज्या का वृत्त भी होगा और 2 त्रिज्या का भी होगा और 3 का भी होगा, तो इसका ये सबसेट नहीं होगा, अर्थात उपसमुच्चय नहीं होगा। ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फोर्थ इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। 5 x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x:x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो किसी समतल में स्थित एक आयत होगा और त्रिभुज होगा, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट x:x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो कोई समतल है उसमें कोई त्रिभुज है, तो ये जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो एक त्रिभुज है, तो इसलिए यह इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। नेक्स्ट x:x एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या, तो समप्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 एंड सोने से चलती जाती हैं। और x:x एक पूर्णांक है, तो जो सम संख्याएं होती हैं 2 4 6, ये भी तो एक पूर्णांक ही है, तो इसलिए क्या हो गया, इसका एक सबसेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको यह बताना है कि ये सत्य है असत्य है, तो यही देखना है आपको कि ए का प्रतीक बी में है तो वह इसका सबसेट होगा, अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। तो ए बी इसमें है, ए बी सबसेट नहीं है ए बी सी का, तो ये देखना है सत्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो क्या बात यह सत्य है, क्यों ए बी तो इसमें उपस्थित है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। और सेकंड ए और ई सबसेट है x:x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ए ई क्या होया, इसका ए ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो ये क्या हो गया, सत्य। थर्ड
1 2 3 सबसेट है किसका 1 2 3 5। तो इसमें तो 1 2 3 1 2 3 सबसेट है 1 2। तो कौन सा थर्ड नंबर देख रहे थे ना हम। तो 1 2 3 और 1 3 5। तो ये क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो हमें ये देखना है कि इसके जो अवयव हैं वे दूसरे वाले सेट में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 1 2 3 तो इसमें 1 है 2 है 3 है, पर जो सेकंड वाला तो उसमें 2 तो नहीं है, ये 2 इसमें तो नहीं है, तो ये क्या हो गया सबसेट नहीं हुआ। फोर्थ ए समुच्चय उप समुच्चय है ए बी सी का। फोर्थ देख रहे हैं ना हम। फोर्थ तो ए समुच्चय है बी सी का। तो ए तो इसमें उपस्थित है, तो ये क्या हो गया उप समुच्चय है, तो ये सत्य है। यो ए समुच्चय ए बिलोंग करता है ए बी सी में, तो ये नहीं है, ये असत्य हो गया पांचवा। क्यों हो गया, अगर ये इस तरह होता ए बिलोंग्स टू ए बी और सी तो ये सत्य होता, लेकिन ये ए समुच्चय है, ये अवयव है, ये समुच्चय है। तो ये अगर इस तरह होता ए बिलोंग्स टू ए समुच्चय ए बिलोंग्स टू ए और ए से होता तो तब जाकर यह सत्य होता, लेकिन ये इसका अवयव है और ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये गलत है। नेक्स्ट एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या 6 से कम, तो 6 से कम कौन सी होगी समप्राकृतिक संख्या 2 4। सच दैट उपसमुच्चय है एक्स कोलन से एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित कौन कौन से करते हैं 1 करता है 2 करता है 3 करता है 4 6 9 18 और 36 तो ये करता है। तो इसमें 1 और 2 तो 1 और 2 2 और 4 सॉरी 2 और 4 तो 2 और 4 इसमें उपस्थित है, तो इसका क्या हो गया ये इसका उपसमुच्चय हो गया। तो ये बात क्या हो गई सत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और समुच्चय 3 4 5 निम्नलिखित में से कौन सा सही है और क्यों। 3 और 4 समुच्चय सबसेट है ए का। तीन और 4 सबसेट है ए का। सबसेट है क्यों, ये 3 और 4 समुच्चय है ना, तो ये ए का सबसेट होगा, तो ये बात क्या होगी सत्य। सेकंड 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3 और 4 तो एक क्या हो गया सबसेट हो गया, और ये पूरा अवयव माना जाता है। क्या माना जाता है अवयव। तो ये इस अवयव है तो इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो ये भी बात सत्य हो गई। तो समुच्चय 3 और 4 का समुच्चय सबसेट है ए का, तो ये भी एक सबसेट है, तो उसका ये भी बात क्या होगी सत्य हो गई। तो 1 बिलोंग्स टू ए एक है जो इसमें बिलोंग करता है इस समुच्चय में। फोर्थ देख रहे हैं हम 1 बिलोंग्स टू ए बिलोंग करता है ए में। जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए में, ये अवयव है पर ये तो क्या है समुच्चय है। फोर्थ जो है ये समुच्चय है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। पांचवा ए सबसेट है ए का, सॉरी ये सही है क्यों 1 तो बिलोंग कर रहा है ना ए में, तो 1 सबसेट है ए का, तो ये गलत है, पांचवा गलत है। 1 2 5 1 2 और 5 ये समुच्चय बना दिया है इन्होंने, पर यहाँ 1 2 5 तो इनके अवयव है,
ये क्या सबसेट है ए का। 1 2 5 सबसेट है ए का। तो 1 2 5 का इसका सबसेट है, ये तो 1 2 5 तो इसका अवयव है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसमें बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो 5 सबसेट है, तो 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो ये तो बात पहले ही सही हो गई। तो 5 बिलोंग्स टू सबसेट, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय का मतलब घात समुच्चय लिखने। तो फर्स्ट तो ए है, ए ये आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो इसका क्या हो गया, उप समुच्चय ए और 5। अब सेकंड नंबर के उप समुच्चय देखने हैं, तो इसके किसे होंगे, ए बी, ए बी और 5। ऐसे ही थर्ड के देखने हैं आपको। थर्ड के क्या हो गए, 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3 और 1 2 और 3, ये इसके हैं। तो इसी प्रकार फोर्थ है, 5 स्वयं को उपसमुच्चय होता है, तो उसका क्या हो गया, 5 स्वयं को उपसमुच्चय होता है। जो फोर्थ है, तो स्वयं ही एक समूह, स्वयं ही 5 तो स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, सबको उपसमुच्चय, तो 5 एक उपसमुच्चय है, इसका केवल 5 होगा। तो पांचवा क्वेश्चन 5, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो पी ए के कितने हैं, पी ए का मतलब है कि समुच्चय पी ए जो होता है इसका जो मतलब होता है, तो ए के सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, ए के सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, इसे पी ए कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ए कहते हैं। तो हम पी ए बराबर 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, 0। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या मानते थे, पी ए बराबर 2 की घात, जितनी इसकी घात होती है तो उसकी घात तो 2 की घात 0। तो पी ए बराबर होगा 2 की घात 0 का मान 1, तो इसका क्या हो गया, इसका एक अवयव हो गया। तो 5 ए का क्या हो गया आपका, 1। 6, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में, पहले तो आपको ये समझना है, यदि आपका छोटा वाला कोष्टक हुआ तो आपको ये लगाना है, अगर आपका बड़ा वाला कोष्टक हुआ तो आपको इज लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ बराबर का चिन्ह भी लगाना है। तो आप देखने x:x बिलोंग्स टू आर, तो अंतराल के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है अंतराल के रूप में, तो पहले मैंने क्या कहा था आपको, यदि छोटा है तो -4 है, तो -4 इधर सिर्फ बराबर का चिन्ह है तो ये आएगा, और कोमा 6 है ना, तो 6 है तो ये आएगा। फर्स्ट का ये होगा। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड x:x बिलोंग्स टू आर -12, तो -12 यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, तो 12 लिख के आपको छोटा कोष्टक लेना है, और कोमा लगा के इधर भी छोटा कोष्टक है तो -10, तो यहाँ भी छोटा कोष्टक हो गया।
अब थर्ड, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर जीरो इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7, अर्थात जीरो छोटा है या बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है 7 से। तो इसका क्या होगा, यहाँ बराबर का चिन्ह भी है ना, तो इधर तो होगा ये 0 और कोमा 7, इधर बराबर का चिन्ह नहीं है तो 7 के इधर होगा इधर ये। फोर्थ, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर 3 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ देखो, इज लेस देन और इज इक्वल टू बराबर भी है और छोटा भी है, बराबर भी है, तो यहाँ क्या होगा 3, इधर भी बड़ा कोष्टक और इधर भी बड़ा कोष्टक, यानी क्लोज इंटरवल। इस बड़े वाले के तो क्लोज इंटरवल कहते हैं और जो छोटा चिन्ह होता है इसे कहते हैं ओपन इंटरवल यानी खुला इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो जैसे पिछले क्या हमने इनसे ये बनाए हैं और ऐसे इनका हमें क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो पहला देखते हैं 7 का, पहला ये है, तो आपको क्या लिखना है, पहले में एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा लगा के उसके बाद आपको देखना है तो छोटा कोष्टक है तो -3 इज लेस देन एक्स और फिर भी छोटा है तो इज लेस देन 0, तो ऐसे बंद कर देना। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखेंगे, दोनों में बड़े कोष्टक है तो बराबर का चिन्ह भी आना चाहिए ना, तो देखते हैं सेकंड में, तो एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा 6 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 12। अब थर्ड क्वेश्चन, 6 और 12 इधर ओपन है और इधर क्लोज है, तो थर्ड का क्या होगा, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा 6 इज लेस देन यानी 6 छोटा है एक्स से और छोटा या बराबर है 12 के, तो थर्ड का ये हो गया। और फोर्थ में आपको देखना है, इधर क्लोज इंटरवल है और इधर ओपन इंटरवल है, तो फोर्थ का क्या हो गया, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा -23 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 5। तो ये ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। पहले तो आपके पता ही, माना कोई 3 समुच्चय है ए बी सी, यदि ए बिलोंग्स टू यू, बी बिलोंग्स टू यू या सबसेट है और सी बिलोंग्स टू यू, यदि सभी ए बी समुच्चय यू में, ए बी सी 3 समुच्चय हैं, जो तीनों समुच्चय में सभी यू में बिलोंग करते हैं, तो सबसेट हैं ए बी सी तीनों उप समुच्चय यू के उप समुच्चय है, तो यह इसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे फर्स्ट समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और सेकंड समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो हमें इसे एक समुच्चय में प्रस्तावित करना है, तो हम क्या लिखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय में, सार्वत्रिक समुच्चय में हम लिखेंगे कि यू बराबर, यू सार्वत्रिक समुच्चय रहता है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है समकोण, तो समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसका क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें भी आपको क्या देखना है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो मैंने क्या कहा था, यदि ए बी और सी प्रदत्त इन तीनों समुच्चय में ए बी सी के निम्नलिखित समुच्चय लिए जा सकते हैं, तो आपके देखते हैं ए यू का उपसमुच्चय है और बी का समुच्चय है, तो ये तीनों किस उपसमुच्चय में उपस्थित होंगे। तो आपको देखना है ए 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें है, पर 2 4 6 2 4 6 भी है, तो इसमें 5 तो नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा, और सेकंड ये भी नहीं होगा, क्यों, इसमें 5 तो है, ये तीनों इसमें 5 में उपस्थित नहीं है। तो फोर्थ भी देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 0 तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो थर्ड हो गया। तो 0 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें ये रहा, और 2 3 4, तो 2 3 4 भी है, और 0 0 भी है, 2 3 2 4 6 2 4 6 6 भी है। यानी ये एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों में ये तीनों उपसमुच्चय ए बी सी इस थर्ड वाले में बिलोंग करते हैं, तो ये तीसरा क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जब कोई तीन समुच्चय किसी एक दूसरे समुच्चय में बिलोंग करते हैं तो वो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, तो इसका थर्ड होगा। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जाने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप नीचे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।